हेलो, दिस इज होम साइंस हाइड विथ राया। कल हम लोगों ने प्रोटीन का जो यूथ कंपटीशन है उसका क्वेश्चन किया हुआ था प्रोटीन टॉपिक से। आज हम लोग वसा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग लिपिड भी जानते हैं कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर कल का आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हुआ है तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। बताना है कि वसा जो होता है उसमें हानिकारक कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसे क्या कहते हैं। एलडीएल कहते हैं, वीएलडीएल या फिर एचडीएल या काइलोमाइक्रोन। तो इसका राइट आंसर है एलडीएल, जिसे कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है। वसा का वर्गीकरण दो आधारों पे किया जाता है, पहला प्राप्ति के आधार पे, दूसरा संरचना के आधार पे। तो संरचना के आधार पे 3 प्रकार का होता है। एक सरल वसा होता है जिसे कि ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, और एक संयुक्त वसा और दूसरा व्युत्पन्न वसा। जब दो वसा मिलाते हैं तो संयुक्त वसा होता है, जैसे कि लाइपोप्रोटीन, ठीक है, और दूसरा फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड और सल्फोलिपिड, ये सब संयुक्त वसा के उदाहरण हैं। लाइपोप्रोटीन में एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल आता है, जिसमें से जो एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वह लाभदायक कोलेस्ट्रॉल होता है, बट जो एलडीएल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वह हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होता है। यह यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है और अभी बीपीएससी का भी पेपर हुआ था, उसमें भी आया हुआ था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि एचडीएल हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है और एलडीएल जो है वह एलडीएल जो है वह हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है और एचडीएल लाभदायक कोलेस्ट्रॉल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है। जब 1 ग्राम वसा का दहन होता है तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और वही प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। तो फाइनोडर्मा रोग आवश्यक वसी अम्ल की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फाइनोडर्मा के बारे में देख लेते हैं कि वसा की जो कमी होती है, कमी से बच्चों एवं बड़ों में फाइनोडर्मा रोग हो जाता है। इस रोग में पीठ, पेट, जांघों तथा कूल्हों की त्वचा पर नुकीली फुंसियाँ निकल आती हैं। त्वचा जो होता है वह कछुए के त्वचा के समान हो जाती है, जिसे कि टोन्ड स्किन भी कहते हैं। फाइनोडर्मा या अगर टोन्ड स्किन भी आए कि टोन्ड स्किन किसकी कमी से होता है, तो आवश्यक वसी अम्ल की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला इमल्सी कारक है। खाद्य पदार्थ में जो इमल्सी कारक पाया जाता है वह कौन सा है। पहला ग्लूटीन, ट्रिप्सिन, लेसिथिन, कैफीन। तो इसका राइट आंसर है लेसिथिन। लेसिथिन जो है वह खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला एक इमल्सी कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्वारा शरीर में नियासिन को संश्लेषित किया जाता है। पूछ रहा है कि किसके द्वारा शरीर में नियासिन को संश्लेषित किया जाता है। तो ये हम लोग जानते हैं कि ट्रिप्टोफैन के द्वारा नियासिन को संश्लेषित किया जाता है शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करते हैं। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन 7.4 से 8.0 पीएच पर कार्य करते हैं। ये दोनों अग्नाशयी रस से निकलने वाले एंजाइम हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, जो क्षारीय माध्यम से प्रोटीन के पाचन को पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वसा में से कौन सी अल्प एवं मध्यम वसी अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है। ऑप्शन ए है मक्खन, ऑप्शन बी है मूंगफली तेल, ऑप्शन सी है बादाम तेल, ऑप्शन डी है कृत्रिम तेल। तो जो मक्खन है वह एक अल्प एवं मध्यम वसी अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध रहने वाला वसी अम्ल है, ऑयल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में संतृप्त वसा उच्चता निम्नलिखित विकारों में से किससे संबंध हो सकती है। मतलब पूछ रहा है कि आहार में जो संतृप्त वसा की उच्चता मतलब कि अगर हाई संतृप्त वसा ले रहे हैं तो कौन सा विकार उत्पन्न हो सकता है। ऑप्शन ए है गुर्दा खराब हो जाता है, या फिर क्षुधातिशय हो जाता है, या क्षुधा अभाव हो जाता है, या हृदय वाहिका रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है आहार में संतृप्त वसा उच्चता हृदय वाहिका रोग से संबंध हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लिपिड जिसमें जल भीरू और जल प्रेमी समूह दोनों पाए जाते हैं उसे कौन क्या कहते हैं? तो उसे उभयानुभूतिक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेरॉयड में एक चक्र वलय होता है जो कहलाता है, जो स्टेरॉयड होता है उसमें एक चक्र वलय होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पेटेनो पर हाइड्रोफिनेल्फ्थ्रीन कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसी अम्ल होता है? मूंगफली के तेल में सबसे ज़्यादा होता है, या फिर नारियल के तेल में, या फिर सनफ्लावर के तेल में, या कैस्टर तेल में? तो जो पकाने का तेल मूंगफली का तेल होता है उसमें सबसे अधिक आवश्यक वसी अम्ल पाया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आवश्यक वसामय अम्ल का स्रोत नहीं है? रुई के बीज का तेल, नारियल, सोयाबीन, सूरजमुखी। तो इसका राइट आंसर है रुई के बीज। रुई के बीज जो है वह आवश्यक वसी अम्ल का स्रोत नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वसा में से कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है? पशु का वसा, ट्रांस वसा, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। तो जो असंतृप्त वसा है वह एक स्वस्थ वसा माना जाता है। ठीक है। वसा के भी प्रकार, वसी अम्ल के भी प्रकार हम लोग जान लेते हैं कि 2 प्रकार का होता है, एक सैचुरेटेड मतलब संतृप्त वसा, एक अनसैचुरेटेड असंतृप्त वसा होता है। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वह 2 प्रकार का होता है, पहला मुफा, दूसरा पुफा। मुफा जिसे कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, और पुफा जिसे कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। पुफा में भी 2 प्रकार के होते हैं जैसे कि उसमें ओमेगा 6 ओमेगा 3। ठीक है। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें उदाहरण के लिए जान लेते हैं कि कौन कौन से पाए जाते हैं। इसमें स्टीयरिक पाया जाता है, और पॉल्मिटिक एसिड पाया जाता है, लॉरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ये सब संतृप्त वसा के उदाहरण हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जैसे कि ऑलिव एसिड और सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के होते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वह उसमें जमने का गुण पाया जाता है। जो संतृप्त वसा होता है उसमें जमने का गुण पाया जाता है, वह वातावरण से प्रभावित हो जाता है। जैसे कि ठंडी पड़ने लगता है तो घी जम जाता है, तो वही उसमें जमने का गुण होता है। बट जो असंतृप्त वसा जिसे कि अनसैचुरेटेड एसिड कहते हैं उसमें जमने का गुण नहीं पाया जाता है, वह वातावरण से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है। इसमें जो अनसैचुरेटेड एसिड होता है उसमें वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के द्विबंध पाए जाते हैं, और जो संतृप्त वसा होता है उसमें वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के सिर्फ एक बंध पाए जाते हैं। संतृप्त वसा हृदय रोगी को नहीं खाना चाहिए। ओके। आवश्यक वसी अम्ल जैसे होते हैं 3 प्रकार के, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड जो होता है वह बच्चों के लिए आवश्यक होता है। ओके। तो ये सब रहे हम संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा के कुछ उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसी अम्ल है? अभी बताया हमने कि शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आवश्यक वसी अम्ल है वह आर्किडोनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसी अम्ल पाया जाता है? किसमें सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसी अम्ल पाया जाता है? नारियल के तेल में, सरसों के तेल में, खजूर के तेल में, मूंगफली के तेल में। तो सरसों के तेल में सबसे कम संतृप्त वसी अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम आवश्यक है। ठीक है। लाइपेज एंजाइम जो होता है यह मुख में वसा का पाचन लिंगुअल लाइपेज के रूप में करता है, और अमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज के रूप में तथा आंत में अग्नाशी लाइपेज के रूप में काम करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वसा MUFA बताया कि MUFA का मतलब है कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सर्वोत्तम साधन क्या है? सूर्यमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, या फिर नारियल का तेल, या जैतून का तेल। तो जो जैतून का तेल है वह मुफा का सर्वोत्तम साधन है। ठीक है। नेक्स्ट है
कि एक आवश्यक वसीय अम्ल है, कौन सा इसमें? ऑप्शन है आर्जिनिन, दूसरा सेफेलिन, तीसरा सेरेब्रोसाइड, चौथा स्टेरॉल। तो जो आर्जिनिन है वह एक आवश्यक वसीय अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ आवश्यक वसीय अम्ल के नाम, इसमें क्योंकि कुछ क्वेश्चन आ गए हैं प्रोटीन के, तो आवश्यक अमीनो अम्ल के नाम जान लेते हैं। पहला हिस्टिडीन, ल्यूसीन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइलएलानिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, ये सब आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह उन्नत रक्त मतलब कौन से रक्त स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होता है? तो जिस भोजन में संतृप्त वसा और ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होगी वह लिपिड स्तर को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर तक टिकता है? तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हम लोग कभी जो ऑयली चीज़ें हैं जैसे पूड़ी ये सब हुआ खा लेते हैं जिसमें कि वसा ज़्यादा होता है, वह बहुत देर तक हमारे साथ चलता है, भूख थोड़ा बाद में लगता है, कम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है? तो वसा में असंतृप्तता का अनुमान आयोडीन वैल्यू के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन ओमेगा 3 फैटी एसिड है? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड कौन सा है? लिनोलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, आर्किडोनिक अम्ल, ओलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है कि लिनोलेनिक अम्ल ओमेगा 3 फैटी एसिड का उदाहरण है, लिनोलेनिक अम्ल। ठीक है, इसमें जैसे कि अलसी का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूटेन मुक्त आहार किस बीमारी के रोगी को दिया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि ग्लूटेन किस में पाया जाता है? तो ग्लूटेन गेहूं में पाया जाता है जो कि सीलियक रोग में प्रतिबंधित किया जाता है, नहीं दिया जाता। और इसमें पूछा है कि ग्लूटेन मुक्त आहार मतलब GFD मतलब ग्लूटेन नहीं होना चाहिए तो सीलियक बीमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वसा MUFA मुफा का सर्वोत्तम साधन है? मुफा का सर्वोत्तम साधन तो जैतून का तेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की ज़रूरत पड़ती है? किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो कैरोटीन का शोषण करने के लिए वसा की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम प्राप्त होता है? तो अभी पिछले उसमें बताया है कि वसा में के ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा 9 किलो कैलोरी प्राप्त होता है और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूफा का उदाहरण नहीं है? ऑलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, लिनोलिनिक अम्ल, आर्किडोनिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है ए ऑलिक अम्ल जो है वह मुफा का उदाहरण नहीं है, मुफा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति तेल अच्छे स्रोत होते हैं किसके? तो जो वनस्पति स्रोत होते हैं वह पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अच्छे स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा अघुलनशील होता है? वसा किसमें अघुलनशील होता है? तो पानी में। पानी में वसा नहीं घुलता है, हम लोग ये जानते हैं कि अगर पानी में तेल डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा। ठीक है, और वह घुलेगा किस में? वसा ईथर में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में और क्लोराइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है? हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग यही जानते हैं कि वसा का उपयोग अगर कर रहे हैं तो वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। वैसे अभी नेट में क्वेश्चन आया था कि आज से थोड़ा कम, जिसमें कि 3 चीज़ें दी गई थी, चीनी, नमक और वसा को आज से थोड़ा कम करके खाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? तो कोलेस्ट्रॉल का संबंध वसा से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक होते हैं। रेशेदार खाद्य पदार्थ, फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ किसके लिए आवश्यक होते हैं? तो यह सही पाचन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइपेज क्रिया करता है। तो लाइपेज किस पे क्रिया करता है? तो यह वसा पे क्रिया करता है। यह लाइपेज जो है यह एक एंजाइम है जो कि वसा के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है। ये भी हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि वसा या तेल अगर हम लोग अधिक देर तक गर्म कर रहे हैं या बार बार गर्म कर रहे हैं तो उसमें से एक्रोलीन निकलता है जो कि हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। किसमें? अग्नाशयी रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलित विटामिन है। वसा में घुलित विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए और विटामिन डी। और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वह बी, सी और कौन सा है? बी सी है। हाँ, बी सी वसा में घुलनशील है। और जो अघुलनशील है जो वसा में घुलनशील है वह ए, डी, ई, के है। और जल में घुलनशील है बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। क्या कम प्रयोग करना चाहिए? तो वसा कम प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है किसमें? ऑप्शन है शुद्ध घी, दूसरा रिफाइंड में, तीसरा मूंगफली के तेल में, चौथा सरसों के तेल में। तो सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है शुद्ध घी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं। वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? तो इसे लाइपोलिटिक एंजाइम कहा जाता है। पित्त आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त आवश्यक होते हैं किसके लिए? तो वसा के पाचन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्न या मक्का जर्म ऑयल में अच्छी सुगंध होती है एवं यह अच्छा साधन है। किसका अच्छा साधन है? तो यह लिनोलिनिक अम्ल का अच्छा साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 में फैटी एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो नारियल में, या अलसी के बीज में, जैतून में, मूंगफली में। तो ऑप्शन बी है अलसी के बीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसा अम्ल से भरपूर हैं? तो वसा युक्त जो मछली होती है, सरसों, अखरोट, ये सब ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि मेयोनीज बनाने के लिए किस इमल्सीफायर का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है पैक्टिन, ऑप्शन बी है पेप्सिन, ऑप्शन सी है लैक्टोज, ऑप्शन डी है लेसिथिन। तो मेयोनीज बनाने के लिए लेसिथिन का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन जो कि वसा का था। यूथ कंपटीशन में जितने क्वेश्चन थे वो करवा दिए गए हैं। अब कुछ उसके बारे में जान जाते हैं। कुछ शब्दावलियाँ जो हैं वह वसा से रिलेटेड हैं। जैसे कि अभी एक्रिलिक पढ़ा था कि क्या होता है, तो जब गर्म तेल को बार बार यूज करते हैं, मतलब कोई भी तेल है उसे बार बार गर्म करते हैं तो उससे ठीक है। और उसको गर्म तेल को जब बार बार यूज करने पर क्या होता है, तो गले में जलन होने लगता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे लोग के कंप्लीट हो गए। अब आपको बता दें क्या होता है प्लास्टिसिटी। जब फैट को फैलाते हैं, हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं, हलवा वगैरह, तो थाली में फैट को फैलाते हैं ना, फिर उसमें रखते हैं, फिर काटते हैं, तो उसी को प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है। शॉर्टनिंग क्या होता है? जब किसी भी आटे में वसा को डालकर गूंथते हैं तो वह शॉर्टनिंग कहलाता है। फिर जो अनावश्यक है वो पहला वसा से रिलेटेड क्वेश्चन, कल विटामिन के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चौथा सिस्टीन, पांचवा कोई भी क्वेरीज होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर ये सेशन ग्लाइसिन यूथ कंपटीशन का चल रहा है, अगर ये अच्छा लग रहा होगा तो ये दोनों रहे, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सब लोगों को शेयर करिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद रेगुलर वीडियो बनता रहिएगा अगर न याद हो और आप लोगों को याद हो जाएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा? तब तक के लिए धन्यवाद।
भी प्रॉब्लम होगी सुनने में, next समझने में, बट Thank एक you. दो वीडियो के बाद अच्छा हो जाएगा। थैंक यू तब तक के लिए।